Hello everyone. So a lot of students were messaging me about the strategy for the IFT. Almost or exactly we can say 10 days are left, including the 8th of today. We have IFT on 18th. ठीक है, तो a lot of students were messaging कि इसकी strategy क्या होनी चाहिए. First message is that अभी काफी स्टूडेंट्स हैं जो कैट अच्छा नहीं कर पाए, है ना, फॉर एनी रीजन. ठीक है, तो उनके लिए आईएफटी इज अ बिग कॉल. ठीक है, क्योंकि आईएफटी गिव्स यू अ वेरी गुड चांस टू बी इन ए बेटर बी स्कूल. काफी आईएम से अच्छा है ऑलरेडी आईएफटी. ठीक है, दिल्ली कैंपस तो स्पेशली काफी अच्छा है. प्लस हमारे पास काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नर्वस हैं, बट आई विल से कि अभी भी इनफ डेज है. वी हैव 10 days एंड 10 days आर मोर देन इनफ. द रीजन इज पहले कैट होता था एंड कैट के जस्ट नेक्स्ट संडे पे आईएफटी होता था, तो 7 days भी मुश्किल से होते थे और वो भी पूरी एंजाइटी के साथ होते थे. द रीजन इज क्योंकि आंसर की आई नहीं होती थी, है ना. लेकिन अब आंसर की आपके पास है, सब कुछ है, यू हैव क्लियर डिसीजन कि आपको आईएफटी कितना सीरियसली लेना है. तो जिन स्टूडेंट्स का कैट में स्कोर खराब है, दे शुड फोकस ऑन द आईएफटी फॉर दीज 10 days. जेट को एक बार कंप्लीटली भूल जाओ. अभी जेट डजेंट मैटर, क्योंकि जेट के लिए भी इस बार आपको काफी टाइम मिल गया. जनरली फर्स्ट संडे ऑफ द जनवरी होता है, लेकिन इस बार 8th ऑफ जैन को है इंस्टेड ऑफ 1st ऑफ जैन. तो 8th ऑफ जैन को है, तो आप 8th ऑफ जैन के लिए फ्रॉम 18 दिसंबर टू 8th ऑफ जैन यू हैव अप्रोक्सीमेटली 20 days. 20 days आर मोर देन इनफ. थोड़ा सा पहले जेट के बारे में बता देता हूँ, है ना. जेट में डीएम वगैरह सब उस 20 दिनों में आप इजीली कर सकते हो इफ यू हैव राइट मेंटर या राइट रिसोर्सेज. ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वीए प्लस क्यूए अभी कर लो अगर इफ यू हैव टाइम. अगर टाइम नहीं है तो अभी आईएफटी पर ही फोकस रखो, क्योंकि वीए क्यूए ऐसी चीजें जो सिमिलर ही रहती है ना, और किसी की नॉलेज कहीं काम आ सकती है. बट डीएम इज समथिंग जिसकी नॉलेज सिर्फ जेट में ही काम आएगी, तो डीएम को एक बार अवॉइड कर सकते हो इन 10 दिनों में. एंड नाउ वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट आईएफटी कि क्या स्ट्रक्चर रहता है एंड हाउ यू शुड एलोकेट योर टाइम अक्रॉस द सेक्शंस, बिकॉज there is no time limit in the IFT. You have full 2 hours. Unlike cat देखो, cat थोड़ा अलग बेस्ड एग्जाम इसलिए हो जाता है बिकॉज वहां पे आपका कोई सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोई सेक्शन ज्यादा वीक होता है, एंड यू कांट एलोकेट टाइम. आपको टाइम भी फिक्स होता है. सो इफ समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद डीएलआर, उसको अगर 60 मिनट इन्वेस्ट करनी है, मे बी वो 60 मिनट्स में 2-3 सेट्स कर पाए, है ना, और 40 मिनट्स में वो कुछ भी ना कर पाए, बिकॉज अल्टीमेटली वो थोड़ा साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट आता है, क्योंकि 60 मिनट बहुत ज्यादा लगते हैं, 40 मिनट काफी कम लगते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं. बट इन द आईएफटी देयर इज नो टाइम लिमिट, है ना. सेक्शन सारे वैसे ही हैं, क्यूए डीएलआर एंड वीए यही है ना, और जीके. तो इसमें कहीं भी तुम अपना कुछ कुछ अलॉट कर सकते हो. बट द वन थिंग, मेन थिंग इज सेक्शनल्स कट ऑफ भी होती हैं. बहुत बच्चा हर साल इसलिए रह जाता है क्योंकि दे डोंट केयर अबाउट सेक्शनल कट ऑफ्स. तो सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, मतलब हर सेक्शन में तुम्हें 15-15, 16-16 ऐसी कुछ कट ऑफ होती है, बेयर मिनिमम होती है, बट यू हैव टू फोकस ऑन सेक्शंस ऑल्सो. तो उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि हाउ यू शुड फोकस ऑन द सेक्शन, क्या क्या तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए एंड एवरीथिंग. तो लेट्स सी. तो ये आईएफटी का पैटर्न है दिस ईयर का. 2 hour एग्जाम है, कंडक्टेड बाय एनटीए. एनटीए इज फेमस फॉर एनटीए इज फेमस फॉर or you can say notoriously famous for um, bad conduct of exams, or you can say poor conduct of exams. In the past it has been seen कि किसी का वर्क माउस सही नहीं चल रहा है, किसी का क्या सही नहीं चल रहा. तो आई ऑलवेज एडवाइज पीपल टू चूज द सिटी विच हैव गुड सेंटर्स, या जहाँ पे एक ही सेंटर हो तो यू मस्ट बी श्योर कि आपको वही सेंटर मिलेगा. और ये सब ठीक है, लेकिन अब ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं एंड यू हैव टू वेट फॉर योर सेंटर्स. तो जो भी सेंटर से एक आप पहले ही माइंड में लेके चलो कि वहां पे शोर हो सकता है, वहां पे आपका माउस खराब हो सकता है, बीच में आपकी स्क्रीन उड़ सकती है, पेपर स्टार्ट हो सकता है, टाइम लॉस हो सकता है. तो ये सब चीजें होती हैं. लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि अ, जब आंसर शीट्स आई तो काफी बच्चों के ऑलमोस्ट 80% बच्चों के ऐसा था कि कुछ ऑप्शंस जो उन्होंने चूज किए थे वो दिखा नहीं रहा था, मतलब वो अनअटेम्प्टेड ही दिखा रहा था, या मैंने ए मार्क किया तो वो डी शो कर रहा था. ये चीजें हुई थी. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेल्ड, काफी यूट्यूब वीडियोस बनी, बट एट द एंड नथिंग हैपेंड.
तो ये भी सोच के ही जाना कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस में ऐसा हो कि आपको 1 घंटा ही मिले एग्जाम करने को, यू कांट फाइट इट विद एनीवन। जब आप फॉर्म फिल करते हो तब भी लिखा होता है कि ऑल द डिसीजन और समथिंग इज इन द हैंड ऑफ आईएफटी और द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और मेन थिंग इज कि अभी हमारे पास ये सब चीजें डिस्कस करने का टाइम है, तो आई वुड से कि आप इस पे फोकस करो कि कुछ भी हो जाए आपको अच्छा ही करना है, ठीक है। Now we will discuss the sections. Verbal ability 35 questions, quant 25 questions, DILR 30 questions, and the GK 20 questions, plus 3 plus 3 plus 3। तो इसका टोटल आएगा 90 270 है ना, 270 एंड दिस इज प्लस 1.5 आई बिलीव। तो इट वुड लीड टू 30, तो 300 टोटल आ गया, 300 टोटल मार्क्स है ना, इनमें से आपकी बनती है। और जनरली 130 प्लस इज वेरी 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 ऑसम स्कोर। 99.5 प्लस टच करता है शायद इतने में, है ना, या 99 प्लस जो भी है। तो बट द मेन ट्विस्ट इज एक और चीज समझ लो, IFT calculates your score not just on the basis of the exam score, but it takes your entire profile for the call, है ना। तो कॉल मैटर्स, तो कॉल का थोड़ा ऐसा हिसाब किताब होता है, इट 10th 12th ग्रेड, आई थिंक जेंडर, नॉन इंजीनियर, ये सब चीजें कंसीडर होती हैं, है ना। ऑलमोस्ट ये सब चीजें कंसीडर होती हैं एज पर माय नॉलेज। ग्रेड का आई डोंट हैव मच आइडिया, 10th 12th होता है, जेंडर होता है, नॉन इंजीनियर होता है, प्लस जो इसका मार्क्स है वो 73 के टोटल में से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसको इंटू 73/300 कर दो, जो भी मार्क्स हैं वो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स आए हैं 140 एंड आपके दोस्त के मार्क्स आए हैं 120, तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें आएगा 20 इंटू 73/300। इसको आप करोगे तो 15, 4-5 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, 5 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, नोट ऑफ द 10 मार्क्स, है ना। क्योंकि सारी कॉल तो इसके बेसिस पे आएगी। तो ऐसा भी होता है कि 120 वाले को बहुत अच्छे कंपोजिट स्कोर पे कॉल आती है और 130 वाले को कॉल ही नहीं आती, क्योंकि उसके ये सब चीजें बेकार होती है ना, तो होता है। ऑल्सो जो इसकी लास्ट कट ऑफ थी वो 43 पॉइंट समथिंग थी कंपोजिट स्कोर के बेसिस पे फॉर द जनरल। तो इसकी कॉल का इतना इशू नहीं होता अगर आप एग्जाम अच्छे से हैंडल करो, प्लस जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टाइम लिमिट नहीं है, दैट इज वन मेजर फैक्टर। ऑल्सो जो बच्चों का कैट खराब हो गया फॉर एनी XYZ रीजन, उनके पास एक यू कैन से एक एडवांटेज है या एक सेकंड चांस है अपना जो स्किल सेट है उसको प्रूव करने का कि हाँ हमने पढ़ाई की थी। तो कुछ भी वर्थलेस नहीं होगा, है ना, सब कुछ फ्रूटफुल आएगा। तो अब देखो जब पेपर स्टार्ट होता है, व्हेन पेपर स्टार्ट, तो समटाइम्स हैपन्स कि यहाँ पे स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा होती है, ऐसे भी स्क्रॉलिंग होती है अप एंड डाउन, एंड लेफ्ट टू राइट स्क्रॉलिंग भी करनी पड़ती है फॉर द क्वेश्चंस और फॉर द पैसेजेस, ठीक है। बच्चे काफी साथ साथ बैठे होते हैं, किसी छोटे से स्कूल में किसी छोटे से कॉलेज में आ जाता है, तो ये सब जो सिनेरियो है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, बाद में कोई सुनवाई नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रेटजी सेक्शन बाय सेक्शन। फॉर एग्जांपल VARC में इसका शायद ऐसा होता है 17 क्वेश्चन ऑफ RC एंड 18 क्वेश्चन ऑफ VA, है ना, 17 क्वेश्चन ऑफ RC एंड 18 क्वेश्चन ऑफ VA। So now we talk about the VARC. RCs are very very lengthy to read, but I believe जो कैट की जनता है उनको RC कितना लेंथी है ये मैटर ही नहीं करता, वो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और फिर आंसर मार्क करेंगे। द बेस्ट थिंग इज यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी सिंपल होते हैं, अनलाइक कैट जहाँ पे कुछ इन्फरेंस और ये होता है, यहाँ पे काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि एक RC उठाया तो उसको बीच में नहीं छोड़ना, चाहे कितना ही लंबा हो कितना ही पेनफुल हो। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर द आरसीज वर पेनफुल, बट जब आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, तो एट द एंड व्हेन यू गो टू द क्वेश्चंस यू वुड फील कि क्वेश्चंस इज हलवा, है ना। तो दैट इज वन थिंग। आफ्टर डूइंग द ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आरसी आई वुड से कि यार अगर इफ यू आर वेरी नॉट गुड एट द VA पोर्शन, फोकस ऑन द आरसीज नाउ।
वीए में क्या होता है, देर आर सम फॉरेन वर्ड्स, देर आर सम यूजेज ऑफ वर्ड्स, देर आर सम वोकैब, देर आर सम ग्रामर एंड समथिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है। पर्सनली आई फील कि वो कैब इज वेरी अनश्योर, आप कितना भी कर लो। एक पूछते हैं कि ये फ्रेंच वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, दैट इज आई थिंक समथिंग बियॉन्ड anyone's thinking। बट थोड़ा बहुत पढ़ लो, लाइक तुमने 10 वर्ड पढ़ दिए, मे बी उसमें से आ जाए, नहीं आए तो इट्स ओके। बट आई वुड सजेस्ट कि वहां पे तुक्का मारना मत स्टार्ट कर दो। 18 में से तुम 7-8 क्वेश्चन पे तुक्का खेल सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पे तुक्का खेलने लग गए, क्योंकि फिर ये वाली जो आपने यहाँ पे मार्क्स गेन किए हैं वो भी लूज होने लग जाते हैं। तो 17 इंटू अगर आप 3 भी करोगे तो 51 मार्क्स इज वेरी हाई स्कोर इन द वीए आरसी पोर्शन। तो हाँ, आते हैं बच्चों के फुल फुल आते हैं, क्योंकि आरसीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। तो वीआरसी तो ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रामर में कुछ चॉइसेस होंगी जो आपको मन करेगा कि ये सही है, तो वो मार्क कर सकते हो। इतना टेंशन भी नहीं लेना कि उसमें सोचते ही रहो कि, क्योंकि कट ऑफ आती है 14-15 के आसपास वीआरसी की, है ना। तो वो इजीली आप क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्यूए में आई विड फील कि 25 के 25 क्वेश्चंस आर वेरी डुएबल। बट व्हाट हैपेंस इन द एग्जाम सिनेरियो कि जो इजी क्वेश्चन होता है वो भी हार्ड लगने लग जाता है। तो आई वुड से 20 आर डुएबल, 5 आर वेरी हार्ड फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, है ना, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 20 में से जो बच्चा 17-18 कर रहा है, तो उसको भी अगेन देखो एज मिल रही है, उसको 51 या 54 मार्क्स मिल रहे हैं। इसमें भी अगर आप माइनस में करके 45 मिल रहे हैं, तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड स्कोर। एंड आई वुड से कि जिसका क्वांट अच्छा है दैट, तो या क्वांट मॉडरेट भी है, उसको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली द क्वेश्चंस आर लेंदी, कई बार कुछ लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, बट द एंड प्रोसेस सिंपल होता है, क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, है ना, प्रोसेस सिंपल होता है। तो दिस इज वन थिंग। नाउ वी विल डिस्कस द डीएलआर। डीएलआर में लास्ट ईयर जो सेट आया था वो एक सेट तो बिल्कुल कैट का कॉपी था 2018 के सेट का, है ना। बट डीएलआर में कई बार सेट्स ऐसे आ जाते हैं दैट इज वेरी लेंथी, कैलकुलेटिव, या कुछ समझ से बाहर, मतलब कैट लेवल ही आ जाते हैं, कैट से डिफिकल्ट भी आ जाते हैं, है ना। तो डीएलआर को इतना प्यार मत देना कि वहां पे, क्योंकि एट द एंड व्हेन यू हैव नो टाइम लिमिट, यू हैव टू कैलकुलेट द पर मिनट रिवार्ड, है ना, पर मिनट रिवार्ड की कौन से सेक्शन से मिल रहा है। डीएलआर में यू ऑब्वियसली हैव टू क्लियर द कट ऑफ, सो 2 सेट्स तो टारगेट पे रखना, एंड चूज पक्का करना, क्योंकि 1-2 मिनट चूज पे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 5 to 10 मिनट्स ऑन वन पार्टिकुलर सेट। जब 2 घंटे का एग्जाम है तो प्रेशर तो रहेगा 2 घंटे में, बट ठीक है, फिर भी एक ऐसा कर सकते हो डीएलआर में, है ना। नाउ डीएलआर में अगर कुछ सेट ज्यादा डुएबल लग रहे हैं तो ज्यादा भी कर सकते हो, है ना। जीके यू जस्ट नीड 2-3 मिनट्स, बट हाँ, लास्ट में ऐसा ना हो कि कुछ सेक्शन करते ही जाओ। जीके पे आना जरूर है, क्योंकि जीके हैज कट ऑफ होती है, कट ऑफ इसकी 5 मैक्स जाती है फॉर द जनरल, या 5.5 मैक्स बोल लो, इससे ऊपर नहीं जाती, या 6 मैक्स बोल लो। मतलब 3-4 क्वेश्चन सही करने हैं, है ना, 3-4 क्वेश्चन सही करने हैं, वो आई होप आप कर लोगे। मैंने ऑलरेडी जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जीके मोजो की पीडीएफ्स हैं वो शेयर कर दी हैं, है ना। दे हैव बेस्ट पीडीएफ्स। तो जीके मोजो के नाम एक चैनल है, किसी बच्चे ने वो पीडीएफ शेयर करी थी, तो आई शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहां से आप पढ़ सकते हो जीके मोजो की, एंड आई थिंक दैट वुड बी इनफ टू टू क्लियर द कट ऑफ, है ना। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइम एलोकेशन, है ना, टाइम एलोकेशन की टाइम एलोकेट कैसे करना है, क्योंकि काफी बच्चों की वहां पे टाइम एलोकेशन खराब हो जाती है। बिफोर दैट आई वुड से द आईएफटी एग्जाम इज ए सरप्राइज एग्जाम। हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज हो जाता है, यूआई में सरप्राइज हो जाएगा, मतलब यूजर इंटरफेस की एग्जाम कैसे खुलता है कैसे नहीं, या फिर कुछ सेक्शंस में उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आएगा या कुछ भी आएगा, तो ऐसे सरप्राइज आते रहते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइजेस। आई थिंक देर इज नो कैलकुलेटर इन द आईएफटी, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक नहीं है आईएफटी में कैलकुलेटर, है ना। तो ये सब चीजें। नाउ वी विल सी द टाइम एलोकेशन। देखो, टाइम एलोकेशन के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि 25, 25, 25, ये आप समझ चुके होगे पढ़ के कि यू हैव टू इन्वेस्ट 25 in every section. Total we have 120 minutes, 25 25, so 75 minutes are already invested.
लेफ्ट इज 45 मिनट्स। द फंडा फॉर 25 25 25 इज इन एनी ऑर्डर, है ना, आप वीए, DILR एंड QA, ये तीनों में 25 25 करो तो यू वुड गेट द आइडिया कि VA कैसा आया, DI कैसा आया, QA कैसा आया। VA में मान लो आपने सारे RCs कर लिए, है ना, तो फिर उसके बाद जो VA रह जाती है उसमें हार्डली आपको 5 मिनट चाहिए, क्योंकि उसमें आता होता है नहीं आता था। DLR में आप 25 में मान लो 2 सेट्स कर लिए, तो आपको पता लग जाएगा बाकी वाले सेट्स डुएबल हैं या नहीं है ना। और QA में जब आपने शुरू के 25 मिनट में 10 क्वेश्चन कर दिए, तो आपको पता लग जाएगा लेवल ऑफ QA। तो आप उसके बाद आफ्टर 75 मिनट्स आपके थोड़े थोड़े सेक्शंस क्लियर हो जाएंगे ऑलमोस्ट, है ना। उसके बाद यू कैन मेक द डिसीजन कि जो रेस्ट 45 मिनट्स है उसको कैसे 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 एलोकेट करना है। VA आई एम एज्यूमिंग कि ज्यादा टाइम लेगा नहीं, बट नाउ इट कम्स टू द DILR एंड QA। DLR एंड QA में ज्यादातर स्टूडेंट्स QA पसंद करते हैं करना, क्योंकि DLR इज अगेन ए ड्रेडी सेक्शन, है ना। बट फिर भी आई वुड से कि जब आप गो थ्रू कर लोगे तो DI और QA में पता लग जाएगा कि कौन सा सेक्शन करना है और कैसे करना है। तो कभी भी ऐसे नहीं करना कि एक प्री बायस होके जाओ, क्योंकि IFT में ऐसा होता है कि सब कुछ इजी भी होता है, सब कुछ हार्ड भी होता है। वहां पे मेन टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है कि तुम टाइम कैसे मैनेज करते हो, और DI और QA में लास्ट में जाके मार्क्स तुम्हें, देखो आफ्टर मतलब आपको थोड़ा थोड़ा कर लोगे, यू गोट योर बेयर मिनिमम मार्क्स। उसके बाद जो पुश चाहिए होता है 99 प्लस पहुंचने के लिए, दैट पुश रिक्वायर सम जुडिशियस थिंकिंग। जुडिशियस थिंकिंग मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा सोचो, बट उस टाइम पे तुम्हारे लिए क्या सही है तुम्हें वो सोचना है, और जो उस टाइम पे तुम्हें सही लग रहा है तुम्हें वहां जाना है। तुम्हें सेट की पहचान उसके शक्ल रूप से नहीं करनी, उसके पढ़ के करनी है। QA में भी सेम, कोई क्वेश्चन ज्यादा मिनट ले रहा है, लीव देम, आगे बढ़ो, है ना। कैट में भी ऐसा हुआ होगा, आप फंस गए होगे, आपने लीव नहीं किया होगा, आई वुड से लीव करो, आगे बढ़ो। GK में ऑलरेडी मैंने बता दिया, अभी टेंशन मत लो, GK जितना हो सकता है पढ़ो। दिस इट इज टू वास्ट, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई एक्चुअल बता भी नहीं सकता कि क्या होगा GK में। बट GK मोजो की PDF से आ जाता है, कोई यूट्यूब कुछ बैंकिंग के चैनल्स हैं वो GK कर लो, है ना। ये आप लास्ट के 3 दिन कर लो, 3 डेज लास्ट के, उसमें काफी इनफ है। उससे ज्यादा इसको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ इट कम्स टू द मॉक। तो पीपल आर सेइंग कि कौन से मॉक लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि नो मॉक्स फॉर IFT, नो मॉक्स फॉर ZET, मॉक्स डोंट हेल्प फॉर IFT एंड ZET। इट हेल्प्स फॉर द कैट, क्योंकि कैट में हमारे पास बहुत लंबा टाइम होता है, वी हैव 12 months, वी डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स, व्हेन टू डू, we sometimes get out of practice. So to be in touch with the CAT pattern, to be in touch with the practice, we do mock, we do analysis. But when the target is 10 days far from us, or we can say there are only 10 days to hit the IFT, don't rely on mocks, rely on past years. 7 papers of past years are more than enough. Repeatedly do these 7 papers. When you repeatedly do these 7 papers, एक स्ट्रैटेजी फॉर्म होने लग जाएगी, तुम्हें दिखने लग जाएगा, और जो दिखता है उसी के साथ जाओ। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वी विल रिलाई नॉट ऑन आवर गट्स, बट एक फालतू की थिंकिंग पे रिलाई करते हैं कि हाँ यार उस मौके में तो ये हुआ था, शायद इसमें ये हो जाए, ये हो जाए। नहीं, तुम्हें देखने में कि जब आप सात सात पेपर्स को दोबारा 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 करोगे, यू वुड, आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर कैसे सेट करता है। एंड व्हेन यू अपीयर फॉर द रियल एग्जाम, जब रियल एग्जाम IFT का आपका होगा, आपको पेपर देख के पता लग जाएगा कि कौन से पेपर से ये रिलेट कर रहा है ना। जो पेपर से रिलेट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सेक्शन तो आप तीनों चारों पेपर का करो। उसके बाद आपको जो आपके 45 मिनट्स बचे हैं, बिलीव मी दिस 45 मिनट्स इज क्रूशियल एंड मोर देन इनफ टू इम्प्रूव योर स्कोर। तो उसको या तो यहाँ पे इन्वेस्ट करो, या यहाँ पे इन्वेस्ट करो, या यहाँ पे इन्वेस्ट करो, या थोड़ा थोड़ा तीनों जगह इन्वेस्ट कर लो। दैट इज completely डिपेंडेंट अपॉन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट सेक्शन। दिस इज ऑल फॉर द IFT। आई होप यू विल क्रैक द IFT इफ यू हैव गुड प्रोफाइल। आपकी 999 या 989 या कुछ भी ऐसी प्रोफाइल है, यू आर वेरी गुड टू गो फॉर द IFT।
यू डोंट नीड 140, यू नीड 120, 120 में भी आपका काम हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।